Hello students, today we start class 12th math chapter 4 determinants exercise 4.6 question number 11. Question number 11 में बेटा आपको बोला गया है solve system of linear equation using matrix method in exercise 7 to 14. 7 to 14 में बेटा आपको linear equation को solve करके उसका आंसर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने राइट करी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपने इंट्रोडक्शन में कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आप इन इक्वेशन को राइट करते हैं इस फॉर्म में। तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। आप इस फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए जो है बेटा उसमें हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, वो किससे बनेगी, जो आपके पास वेरिएबल दिए गए हैं उनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट, वो आप इसमें राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 a3 हो गया, सॉरी a1 b1 एंड c1। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 1 एंड a2 b2 एंड c2 1 -2 -1। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे 3 और -5, ठीक है। ये आपके पास आपके कोफिशिएंट आ जाते हैं, ठीक है। चलिए x जो है वो बनती है मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल से x y एंड z। और थर्ड वन है हमारे पास b। b में आते हैं आपके पास कांस्टेंट नंबर 1 आ गया, 3/2 आ गया, 9 आ गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप ये देख रहे हैं अभी, इसके बाद आप ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ए डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करिए। ये आपके पास आ गया, इसमें साइन प्लस माइनस और प्लस होते हैं, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 5 2 10 और ये आ जाएगा +3 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट और -5 आ जाएगा। ये 1 है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, बाहर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास +1। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइट 3 1 3 और ये 0 हो गया। चलिए आप इसको करेंगे 32 26 +5 एंड +3, तो ये आ जाएगा आपके पास 34, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास क्या है, आप बताएंगे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या होगा, वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है, ओके बेटा। अगर कंसिस्टेंट होती है तो तभी आगे आप सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन है सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए आपके पास कोफैक्टर आते हैं। तो a11 कोफैक्टर फर्स्ट आ जाएगा, तो ये कैसे निकालेंगे आप, -1 उसकी पावर रोज और कॉलम जो है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी माइनर की। तो माइनर कैसे आता है आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, जो अंदर एलिमेंट बचे उसका क्या निकालेंगे आप, -5 2 10 3 1 3, तो ये 10 आ जाएगा +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है a12, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी पावर क्या बनेगी 3, ऑड हो गया तो -1, ठीक है। आपने ये सारा खुद देखना है, यहाँ पे -1 और 2 है, ऑड बनेगी 3 और 1, 4 इवन हो जाता है 3 और 2, 5 ऑड हो जाता है माइनस आएगा वहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट 5 1 5 और 0, तो -5 आ जाएगा। फिर आ गया आपके पास 5 1 5,
और A13 आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा इसमें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, A21। तो यहाँ पे देखना ऑड पावर बन रही है, -1 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5 नेगेटिव, 3 1 जा 3 भी नेगेटिव, -5 -3 तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई में -8, तो ये आ गया 8। ठीक है, A22 एंड A23, तो ये आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 2 में आप सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, -5 और 0 है, -5 2 जा 10 हो गया आपके पास माइनस का, तो -10 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। और सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6 और 0, तो 6 आ जाएगा, ये -6 आ गया आपके पास। A31 निकालना है आपको, A32 निकालना है और 33 निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 5 का साइन आ जाएगा -1। ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम -1 और ये +2, तो आ जाएगा -1 और आ जाएगा आपके पास +2 कैसे बेटा, माइनस साइन है तो माइनस उसका अपना जो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं अंदर वो होता है, 2 में से 1 गया 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो, ओके 2 1 जा 2, यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारे पास थर्ड रो थी, थर्ड रो थी फर्स्ट कॉलम था, तो 1 1 जा 1 माइनस का 2 प्लस का, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 नेगेटिव का, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव और मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, थर्ड हमारे पास आएगा, चलिए थर्ड हमारे पास चेक करिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 नेगेटिव का, 2 2 जा 4 नेगेटिव, और हमारे पास पड़ा है 1 वो भी नेगेटिव है आपके पास, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ गया आपके पास कोफैक्टर। ओके बेटा, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इरेज कर रही हूँ आपका क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे आप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, वैल्यू डालेंगे आप x y एंड z आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 34 आया था इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, और आप जो कोफैक्टर होते हैं जॉइंट में आप उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, आप जो रो होती है उसको कॉलम में लिखते हैं, तो 13 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3, तो आपने लिखना है यहाँ पे एडजॉइंट ए आप लिख लीजिए, जो रोज है वो किस में लिखेंगे, कॉलम में, और ये भी आपके पास रो होती है कॉलम में, 8 -10 -6, 8 -10 -6, और हमारे पास है 1 3 1 3 और -5। ठीक है, ये आ गया, एडजॉइंट को आप लिखेंगे 10 -10 और 6 1 3 -5। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपके पास जो कांस्टेंट वाली बी थी, बी टर्म वो क्या थी आपके पास, वो थी 1 1 3/2 एंड आपके पास था नीचे 9। ठीक है, ये ओके बेटा, चलिए तो आप करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 1/34, रोज और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, 13 1 जा 13 प्लस 8 को 2 से काटेंगे 4 4 3 जा 12 एंड 9, नेक्स्ट है 5 1 जा 5, 3 को 10 को 2 से काटेंगे -5 और 3 -50, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 6 को 2 से काटेंगे -3 -9, 5 9 जा 45। ठीक है, ये आ जाएगा 1/34, और ये करेंगे बेटा आप, ये 25 और 9 34, और यहाँ से आपके पास 5 माइनस हो गया -10 आप करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा
-10 करेंगे तो 17 आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस कितना हो गया, ये 54 में से 3 गया तो -51 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बेटा इसकी कटिंग करेंगे अभी। अब आप देखेंगे 34/34 एंड 17/34 और -15/34, ठीक है। 34 आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 1 आ गया, 1/2 आ गया, और ये आ गया आपके पास, सॉरी 51 था ये, और ये आ गया 17 2 जा 34, 73 जा तो -3/2। तो आप लिखेंगे हैंस x is equal to 1, y is equal to 1/2 एंड z is equal to -3/2, ठीक है। फिर आपने इक्वेट कर लिया, हमारे पास जो ये मैट्रिसेस थी, आपको क्या किया आपने, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक ही है, तो कोएफिशिएंट को आपने कंपेयर करके वैल्यू दे दी। ओके, थैंक यू।